जाई उमरी ऊंद आगे मत आना भाई। इस पकाऊ लाइफ के हम हैं एक परिंदे, पकाऊ लाइफ यस। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम के साथ, जय माता दी के साथ मैं दीपक रावत आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं गाइस अपने पकाऊ लाइफ ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने उत्तराखंड की। हाँ, आपने सही सुना, जहां लगातार आजकल बारिशों का होना, पहाड़ टूटना, भूस्खलन, नदियों का उफान पर होना और सबसे बड़ी बात जानवरों द्वारा इंसान को अपना निशाना बनाना, ये आम हो चुका है। तो दोस्तों चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। आइए दोस्तों। उत्तराखंड एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़ों पर बैठकर ध्यान करना और शांति महसूस करना एक अलग अनुभव देता है। यहाँ के गांव में सादगी और अपनापन झलकता है। पारंपरिक गाने, लोक नृत्य और त्योहारों का असली मज़ा तो उत्तराखंड में ही आता है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों या परिवार के साथ पहाड़ों में बिताए पलों की यादें हमेशा दिल में बस जाती हैं। ठंडी हवा, रात का तारों भरा आसमान और आग के पास बैठकर बातें करना, ये सब जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो, खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा। पर दोस्तों उत्तराखंड की सुंदरता, शांति और आध्यात्मिकता को अब नज़र लग चुकी है। जिस उत्तराखंड, जिस देवभूमि पर सबको नाज था, आज वही धरती बार बार आपदाओं का सामना कर रही है। लोग कहते हैं हमारी देवभूमि, हमारे उत्तराखंड को नज़र लग गई है, पर सच में ऐसा क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? दोस्तों इस साल 2025 में जो सबसे बड़ी आपदा आई वो आई धराली गांव में। धराली गांव कहाँ पड़ता है? धराली गांव पड़ता है उत्तराखंड में, एक ज़िला पड़ता है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में धराली गांव पड़ता है, जहां 5 अगस्त 2025 को बादल फटा। दिन के 1:30 बजे थे, लोग खाना खा रहे थे अपने घरों में। इतने में बारिश आई। बारिश ने इतना विकराल रूप ले लिया कि वहाँ पर एक नदी बहती है, खीर गंगा। खीर गंगा के ऊपर बादल फटा और जितने होटल्स थे, दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, घर थे, सारे बह गए विद इन अ सेकेंड में। और उसके बाद बताया जा रहा है कि करीबन 5-6 लोगों की मौत हुई इसमें, और 15 से 20 लोग जो थे वो लापता हुए। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी उत्तराखंड के लिए 5 अगस्त 2025 में। तो दोस्तों अभी धराली गांव के बादल फटने की आपदा से लोग उभरे भी नहीं थे कि इसी महीने अगस्त में 29 तारीख को, 29 अगस्त 2025 को फिर से 2 जगह बादल फटे। रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बादल फटने की घटना हुई। तो ये बादल रात के टाइम फटा। इसमें चमोली जिला के देवाल क्षेत्र और रुद्रप्रयाग जिला के बसु केदार, टोक और बड़ेत गांव में काफ़ी बड़ी तबाही हुई, पर वहाँ गांवों और मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो दोस्तों धराली, रुद्रप्रयाग और चमोली में बादल फटने के बाद ही अगले ही महीने 6 सितंबर 2025 को उत्तरकाशी में ही एक गांव पड़ता है नौगांव। तो वहाँ पर भी शाम के टाइम पे बादल फटा। सुनने में तो ये आ रहा है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई, पर वहाँ गाँवों और मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ। तो दोस्तों जब 29 अगस्त 2025 को चमोली और रुद्रप्रयाग में बारिश हुई, बादल फटा, उसके बाद अलकनंदा नदी का जो जल स्तर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और जो धारी देवी मंदिर है वो बिल्कुल उसके प्लेटफॉर्म तक टच कर रहा था। ऐसी आपदा 2013 में भी आई थी,
जब केदारनाथ में बादल फटा था। और बताया जाता है कि देवी की मूर्ति को उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाने के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि जब देवी की मूर्ति को वहाँ से हटाया गया उसके 2 घंटे बाद ही केदारनाथ में बादल फटा। और लोगों का ये भी कहना है कि ये देवी का ही क्रोध था जिसके कारण इतनी बड़ी आपदा आई थी। इसके बाद उत्तराखंड से एक और दुखद घटना सुनने को मिली, जो कि थी देहरादून के सहस्त्रधारा से। सहस्त्रधारा में रात को 15-16 सितंबर की रात बादल फटा, जिससे भारी तबाही हुई, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, काफ़ी मलबा बह के आ गया और लोगों के काफ़ी मकान भी टूटे, सड़क का संतुलन भी टूटा, पुल भी बह गया। तो ये इतनी बड़ी आपदा थी देहरादून में। ऐसी आपदाएं जो दिन बर दिन बढ़ रही है, इसके लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। जैसा कि आप ये मकान देख सकते हैं, बिल्कुल नदी के किनारे हैं। आप लोगों ने नदी के किनारे रिजॉर्ट बना रखे हैं, होम स्टे बना रखे हैं, घर बना रखे हैं, तो क्या होगा? जो नदी का रास्ता है उसको मत रोको, उसको बहने दो। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। अगर ऐसे करोगे तो दिन बर दिन हर साल ये आपदाएं बढ़ती ही जाएगी। नेचर से खिलवाड़ आप कर सकते हैं, पर ऊपर वाला सब देख रहा है, वो इसका बदला हर साल ले रहा है, जो हमें देखने को मिल रहा है। चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू हो, हर जगह लैंडस्लाइड होना एक आम बात हो गई है। और इसका मुख्य कारण ये भी है दोस्तों, जो हम पेड़ काट रहे हैं। पहाड़ों में इतने पेड़ काटे जाते हैं जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। लास्ट ईयर मैं रुद्रप्रयाग गया था, वहाँ मैंने देखा कि जितने भी पहाड़ हैं सारे मिट्टी वाले हैं, पेड़ है ही नहीं उनमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक हाईवे बनाने के चक्कर में सारे पेड़ काट दिए। और वहाँ पर इतने सारे एक्सीडेंट देखे मैंने, बिकॉज बारिश का टाइम था, इतनी लैंडस्लाइड हो रही थी, कहीं गाड़ियों के ऊपर पत्थर गिर रहे थे और बहुत ही बुरा हाल था उस हाईवे में। तो दोस्तों, पेड़ मत काटो। पेड़ की जड़ों से ही पहाड़ मजबूत होते हैं, अगर वो कटेंगे तो पहाड़ ऐसे ही गिरेंगे। और ये घटनाएं हमें दिन बर दिन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड के लोग ये प्राकृतिक आपदा तो झेल ही रहे हैं, साथ ही साथ एक विषय और ज़्यादा दयनीय बना हुआ है, जो है गुलदारों का बढ़ता आतंक। जी हाँ, आजकल गांव में सड़कों पर जगह जगह गुलदार घूम रहे हैं और इसका किसी को पता नहीं कि इतनी बड़ी संख्या में ये गुलदार, ये बाग हमारे उत्तराखंड में कैसे पहुँचे, कहाँ से आए। पहले तो ये बाग मवेशियों को अपना शिकार बनाया करते थे, पर धीरे धीरे अब इन्होंने लोगों पर झपटना शुरू कर दिया है। पिछले साल रक्षाबंधन के टाइम पे एक बच्चा अपने मामा के यहाँ गया था। उत्तराखंड में एक रिखनीखान ब्लॉक पड़ता है वहाँ पर, तो वहीं पर एक गांव था जहाँ पे वो बच्चा गया और शाम को 5:30-6 बजे के करीब वो बच्चा टहल रहा था। तो इतने में बाघ आया, उस बच्चे पे झपटा और उसको अपने साथ ले गया और उसको अपना शिकार बना लिया। उसके बाद रिसेंटली अभी इसी महीने की घटना है, जहाँ पर एक 4 या 5 साल की बच्ची को बाघ ने अपना शिकार बनाया, जिसका नाम रिया था। और जाने कितने ही बुजुर्ग, कितने ही औरतों को अपना शिकार पहले भी बना चुका है, कितने ही लोगों पर हमला कर चुका है बाघ। तो दोस्तों, ये जो घटनाएं हैं ये दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं और मेरी सरकार से और वन विभाग से ये अपील है, दोनों हाथ जोड़कर कृपया इस मुद्दे को ध्यान से लें, ध्यान से समझें। बिकॉज अब जो बाघ हैं वो आदमियों पे हमला कर रहे हैं। पहले ही हमारे उत्तराखंड में इतना पलायन हो चुका है कि लोग तो नाम मात्र रह गए हैं और जो बचे हुए हैं उनको अब बाघ खा रहा है। तो ऐसे तो धीरे धीरे करके कोई भी उत्तराखंड में नहीं रुकना चाहेगा, सारे के सारे प्लान कर लेंगे और ये हमारे उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यशाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ऐसा लगता है ना तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट फाइनेंशियली कुछ कर पा रही है वहाँ के लोगों के लिए और ना ही जानवरों से बचा पा रही है लोगों को। लोग ऐसे ही मर रहे हैं, ऐसी ही न्यूज़ बन रही है, बट गवर्नमेंट सो रही है और मुझे लग रहा है कि वो सोते ही रहेगी, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं। और अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं उत्तराखंड में, तो वो इतनी वर्स्ट है कि मैं क्या ही बताऊं। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पे 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो सरकार तो वहाँ की बिल्कुल ही निकम्मी है, उत्तराखंड की कुछ नहीं कर सकती।
जैसे भी करना है उत्तराखंड के लोगों को ही करना है, नहीं तो ऐसे ही हाथ से बढ़ते रहेंगे। और सॉरी टू से दिस फॉर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, दे ऑल आर शिट डेफिनेटली। सो गाइज, ये मैं केवल अपने यूट्यूब चैनल के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एज वेल एंड आई हैव ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो मुझे रियलिटी, हकीकत सब पता है क्या है उत्तराखंड की। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, समापन करते हैं। अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे पकाऊ लाइफ फैमिली के मेंबर बन जाना। और हाँ, डू वन मोर थिंग, मेरे इस ब्लॉग को 3 लोगों को शेयर करना और उनसे बोलना कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें और उनसे बोलना कि वो आगे 3 लोगों को शेयर करें। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव, बाय। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।